अभी आते हैं लॉ नंबर 3 पे। सुधा चंद्रन एक डांसर थी जिन्हें डांस करने बहुत अच्छा लगता था, उन्हें डांस में ही अपना करियर बनाना था। बट फिर जब वो 16 साल की ही थी तब उनका एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके पैर कट गए। शी लॉस्ट हर लेग। अब किसी भी डांसर के लिए पैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली। और कोई होता तो शायद डिप्रेस हो जाता अपनी लाइफ में और शायद आगे कुछ करने की सोचता भी नहीं। लेकिन इस टाइम पे ना सुधा जी जो थी ना, उन्होंने ना अपनी लाइफ में बिटरनेस लाने के बजाय, कड़वाहट लाने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अभी मेरी एज ही क्या थी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, ऐसे नेगेटिव लूप में फंसने के बजाय उन्होंने क्या किया, एक हैबिट अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हैबिट ये थी कि वो हर सुबह उठती थी और उठने के बाद वो 3 चीज़ जिसके लिए वो ग्रेटफुल है उस चीज़ को उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्रोस्थेटिक लेग, कि हाँ असली नहीं बट एक नकली लेग है जिससे मेरा काम चल सकता है, मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है, अब मैं और काम करके दूसरों को इंस्पायर कर सकती हूँ। ऐसे ही उन्होंने अपना जो फोकस था वो क्या खो चुकी है उस पर फोकस करने के बजाय उन्होंने क्या पॉसिबिलिटीज अभी भी बची है उस पर फोकस करना चालू किया। और कुछ ही महीनों के अंदर वो वापस से स्टेज पे गई जहाँ पे उन्होंने लोगों की सिर्फ वाहवाही नहीं ली बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया। उन्हें कई सारे अवार्ड मिले एंड शी बिकेम अ कल्चरल आइकन। जॉन लेजेंड एक फर्स्ट इगॉट ब्लैक मैन थे जिनको म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना था बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे ही जब लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा था तो 2008 की बात है, तब वो बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे थे और उन्होंने तब अपने आप के लिए एक वॉइस मेमो डाला, मतलब खुद के लिए एक वॉइस नोट चालू करी और उसके अंदर उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया वो 3 चीज़ों के बारे में जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करते हैं। तो उसमें पहले उनका दिमाग में आया उनकी वाइफ का सपोर्ट, उनकी वाइफ का बिलीव जो उनके ऊपर था, अनवेवरिंग बिलीव उनकी वाइफ उनके ऊपर करती थी। इस चीज़ के लिए उन्होंने ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया। उनके पास एक छत था, एक घर था जिसके अंदर वो आराम से सो सकते थे, रह सकते थे, उसके लिए उन्होंने ग्रेटफुल फील करना चालू किया। और हर एक स्टूडियो सेशन जो उनको मिलता था वो उसके लिए ग्रेटफुल होते थे। और बस इस चीज़ को करने के 2 दिन बाद ही उन्हें कान्ये वेस्ट, जो कि आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस सिंगर है, पॉप स्टार है, वो खुद से उन्होंने रीच आउट किया ग्लो इन द डार्क टूर के लिए। और बस इसके बाद जॉन लेजेंड एक लेजेंड बन गए और उन्होंने उनकी सक्सेस के पीछे इस सिंपल ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया कि जैसे ही उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू किया उनको ब्रेक थ्रूज मिलना स्टार्ट हुए। अब ये शायद आप बोलोगे 1 इन अ चांस वाली स्टडी होती है, ये तो ऐसी बात है। मैं आपको हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 200 एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्टडी करी 6 हफ्ते के टाइम में और उन्होंने देखा जो एम्प्लॉयज़ जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं ना, उन लोगों का जो ओवरऑल लाइफ की वेलबींग होती है वो 25% ज़्यादा अच्छी होती है। 12% इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। प्रोडक्टिवली काम कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर पाते हैं। जो लोग सिर्फ एक सिंपल काम करते हैं वो है डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। देखो ग्रैटिट्यूड ना कई बार आपके विंडोज़ को पॉलिश करने की तरह होता है। आपका विंडो जिस पे कई बार गंदगी लग जाती है, जब भी आप कंप्लेंट करते हो, नेगेटिव सोचते हो तो वो धुंधला सा पड़ जाता है जिसके वजह से आपको बाहर की दुनिया अच्छे से दिख नहीं पाती है, आपका फ्यूचर अच्छे से दिख नहीं पाता है, आप स्ट्रेस में आते हो, टेंशन में आते हो। लेकिन जैसे आप ग्रैटिट्यूड फील करना चालू करते हो तो ये ऐसे ही है जैसे आपने उस गंदगी को जो विंडो पे लग चुकी है उसको धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट किया, उसको क्लीन करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से आपको बाहर का विजन अच्छे से दिखना स्टार्ट हुआ, आपको एक पॉजिटिव फ्यूचर, एक होप दिखना स्टार्ट हुई, जिसके वजह से आपकी एनर्जी बदली और आपने एक्शंस लेना स्टार्ट किया। तो इसलिए आप भी ये सिंपल सी चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। हर सुबह उठने के बाद सिर्फ 3 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो वो लिखना स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि यार आज सुबह या रात का भी वेट क्यों करना, अभी जाओ और चैट में लिख दो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आप आज से ही ग्रेटफुल हो, और देखो कैसे मैजिक होना स्टार्ट होता है आपकी भी लाइफ में। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।